हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में प्रतिबिंब बताया जाएगा। प्रतिबिंब देखिए क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारा एक चित्र दिखाई देता है, वही क्या है? प्रतिबिंब। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज, IMAGE। ठीक, जैसे देखिए कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी हो। दर्पण क्या होता है? देखिए आपको पीछे बताया गया। दर्पण क्या होता है? जिसमें क्या होता है, कोई कांच का सीधी प्लेट होती है, उस पर पॉलिश की जाती है पारे और चांदी की, वही क्या होता है? दर्पण होता है। और इस दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं। ठीक, इसके बिना हम कोचिंग और स्कूल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसी से हम अपने चेहरे को देखते हैं, बाल फेरते हैं और कंघी तेल और फेयर लवली भी लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दर्पण रखा गया। क्या है? दर्पण। ये दर्पण है, इसमें पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश। ये जो दर्पण है, जैसे हम लोग अपना चेहरा ऐसे देखते हैं, ऐसे ना, ऐसे, तो ये दर्पण ऐसे रखा गया है। कैसे? ऐसे रखा गया और उस तरफ पॉलिश लगी, इस तरफ चिकना तल है। चलिए इधर कोई वस्तु है, वस्तु में मान लीजिए कोई व्यक्ति ही है। ये जो है कोई व्यक्ति है। ठीक, कौन है? हमारे बाबू हैं। कौन है? किसी के बाबूजी हैं ना। अब देखिए वस्तु, इसको हम क्या मानते हैं? वस्तु कुछ भी हो सकता है। ठीक, वस्तु कुछ भी हो सकता है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं और एक किरण टकराने के बाद ना, जब हम खड़े होते हैं दर्पण के सामने, तो हमारे शरीर पर से ही मतलब प्रकाश किरणें चलती हैं और दर्पण तक पहुंचती हैं, और इन किरणों का जब परावर्तन होता है तो हमारी आंखों तक जाता है और हमारी आंखों में ही एक चित्र दिखाई देता है। यही क्या होता है? प्रतिबिंब। तो दर्पण में आप प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो देखिए ये दर्पण में प्रतिबिंब बन तो नहीं पाएगा, वैसा है दर्पण, ऐसे में है। तो हम इसी चित्र को इधर बना देते हैं। समझ लीजिए शीशा में बना है। काहे बना है? शीशा में, मतलब दर्पण में। तो हूबहू यही चित्र होगा। ठीक, थोड़ा सा चेंज हो गया, अब इतना तो वही नहीं बन पाएगा। ये देखिए जब हाथ हिलाएंगे आप तो शीशे में भी हाथ हिलेगा। एक चटकना मारेंगे आप तो एक चटकना शीशे में भी मारेगा। जैसा आप करेंगे हूबहू वैसा ही आपके शीशे में होगा। ठीक, तो देखिए, तो प्रतिबिंब देखिए क्या होता है। किसी दिखाई दे रहा है इधर, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब हमारी आँखों तक पहुंचती है तो हमें एक जो दर्पण में दिखाई देता है वही
वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, तो क्या लिखा गया, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें जो दर्पण में दिखाई देता है ना, हमें जो चित्र दर्पण में दिखाई देता है, हमें जो चित्र दर्पण में दिखाई देता है वही वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। या तो इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए, या तो हम इस परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, आपको अगर ये ज्यादा अच्छा लगे तो इसको रखना अपने पास, और वो ज्यादा अच्छा लगे तो उसको रखिएगा अपने पास। ठीक, चलिए देखिए, देखो भैया, देखो, देखने से आपकी आंख कट नहीं जाएगी। चलिए, अच्छा, जैसे कोई दर्पण है, और कौन सा दर्पण हम बना दिए, उत्तल है कि अवतल दर्पण है, बताइए। गोली प्लेट के उत्तल पृष्ठ पर पालिश की गई है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक, और यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती, एक ही किरण भी चली है, दर्पण से टकराई तो फोकस के सिर से गई, फोकस के नोक से गई। उसके बाद एक किरण जो है हम जो है ध्रुव पी से ले गए, यहाँ गई, इससे टकराई और यहाँ पर आई। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किरण एक किरण से काम नहीं होगा, दो या दो से अधिक किरणें होंगी ना। तो जब दो या दो से अधिक किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो देखिए, जब दो या ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी, देखिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये अच्छा लगे तो इसको और ये अच्छा लगे तो इसको, दो में से चाहे जो एक परिभाषा रखिए। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सीधी सी बात है कि जब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं और टकरा के जहां लौटती हैं, जहां पर मिलती है वहीं पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या बनेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।